अस्सलाम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज जनाब हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे क्लास ट्रीमाटोडा के अबाउट बात करने जा रहे हैं, जो कि फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से ताल्लुक रखती है। इसके अबाउट बात करने जा रहे हैं क्लास ट्रीमाटोडा जो है, और इसमें मोस्टली जो है वो फ्लैटेंड बॉडी वाले फ्लूक्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इस क्लास ट्रीमाटोडा की बात करें, जो कि आज हम इस पे लेक्चर दे रहे हैं अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाफर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप बर वक्त जो है वो मेरे आने वाले लेक्चर्स की जो वीडियो नोटिफिकेशन है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे मुझे आ सकेगा आपको, और आप उसे देख सकते हैं। तो जनाब इसकी बात कर रहे थे क्लास ट्रीमाटोडा के अबाउट। इसमें जो इसके हैबिटेट के वाले से बात की जाए तो ये चूंकि मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, तो ये मोस्टली पैरासिटिक बिहेवियर जो है इनका है, पैरासाइट की लाइफ गुजारते हैं। और अगर इनके साइज की बात करें तो ये 1 मिलीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक इनका साइज जो है वो रन करता है। क्लास ट्रीमाटोडा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं। इसमें ब्लड फ्लूक्स भी हैं जिन्हें शिस्टोसोम्स कहा जाता है, या फिर कुछ स्किस्टोसोम्स के हवाले से भी नाम इनका पुकारते हैं जिनको ब्लड फ्लूक कहते हैं। दूसरे क्या है, लिवर फ्लूक जो है उसको लिवर फ्लूक कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों इसकी एग्जांपल है जनाब, किसकी जनाब ट्रीमाटोडा की। तो अब इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो मैंने पहले कहा है कि जनाब ये क्या है, पैरासिटिक बिहेवियर रखते हैं, अपनी जो है वो पैरासाइट्स से खुराक लेते हैं। अब वो जो पैरासाइट से खुराक लेते हैं तो इनकी जो न्यूट्रिशन के हवाले से डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इनका माउथ है, माउथ के बाद इनके पास मस्कुलर किस्म की फेरिंग्स है। दो माउथ से शुरू होता है, दूसरा मस्कुलर फेरिंग्स है, और तीसरी ये क्या है कि ये जो मस्कुलर फेरिंग्स है ये एंड जहां पे होता है, जिसपे एंड होता है, जहां पे एंड होता है वो ब्लाइंड एंडिंग्स हैं, ब्लाइंड पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें सिएका कहा जाता है। ठीक है, तो वो इसमें पाई जाती है क्या, ब्लाइंड पाउचेस है, ब्लाइंड एंडिंग है। इनकी अगर बॉडी वॉल की बात करते हैं तो इनकी बॉडी वॉल जो है, इसका जो एक्सटर्नल पोर्शन है वो क्या है, एपिडर्मस इसकी जो है वो टैगोमेंटेड है। इस टैगोमेंटेड स्ट्रक्चर है एपिडर्मस का, लेकिन वो जो टैगोमेंट स्ट्रक्चर है जनाब एपिडर्मस का, वो क्या है, सिंसेशियम है। सिंसेशियम क्या है कि वो कंटिन्यूअस लेयर ऑफ फ्यूज्ड सेल्स, जो फ्यूज्ड उनके जो सेल्स एपिडर्मस पाए जाते हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं और एक कंटिन्यूअस जो है वो लेयर बनाते हैं। अब इसमें इसकी एपिडर्मस में, इसकी टैगोमेंट्स में क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स पाए जाते हैं। वो ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, ये टैगोमेंट्स का आउटर जोन है। ये टैगोमेंट्स का क्या है, आउटर जोन है। और ये ग्लाइकोकेलिक्स क्या कहलाता है, ये वहां पे क्या करता है, ये इसके न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। किस किस में इन्वॉल्व है जनाब, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल की जो है वो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। ये टैगोमेंट्स में जो ग्लाइकोकेलिक्स पाया जाता है, ग्लाइकोकेलिक्स किसमें, इसके एपिडर्मस में, टैगोमेंट्स में पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व नहीं, बल्कि ये प्रोटेक्शन भी फराहम करता है। इनको ट्रीमाटोडा के ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, ये उनको प्रोटेक्शन फराहम करता है। क्या करता है, ये एंजाइम्स रिलीज करता है। वो एंजाइम्स किसके अगेंस्ट होते हैं, वो एंजाइम्स इसके जो है वो अगेंस्ट होते हैं, इसके प्रेडेटर के अगेंस्ट होते हैं। और दूसरा ये इसको बचाता है ग्लाइकोकेलिक्स किससे, होस्ट, जो जिस होस्ट के अंदर ये पाए जाते हैं उस होस्ट के इम्यून सिस्टम से इनको बचाता है, तो उसकी इम्यूनिटी से इनको बचाता है ताकि ये वहां पे अपने होस्ट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, कौन बचाता है, ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स किस में पाया जाता है, टैगोमेंट में पाया जाता है। टैगोमेंट कौन सी है, ये एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर्स हैं किसके जनाब, एपिडर्मस के इनके। अब इस ग्लाइकोकेलिक्स में मतलब इसके टैगोमेंट्स में माइक्रोविलाई भी पाई जाती हैं। जो उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस की, ये इनकी बेसमेंट के नीचे साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस पाई जाती हैं। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का काम क्या है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व करती हैं, किसमें, साइटोप्लाज्मिक बॉडीज में, किसमें, ऑर्गेनेल्स में, साइटोप्लाज्मिक बॉडीज से किसके दरमियान, टैगोमेंट्स में।
और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, मतलब उसके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टेगमेंट्स के दरमियान जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ब्रिज का काम कर रहे हैं ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। ये जो सिलेंडर मतलब पतले दुबले पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम अगर बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, इनमें दो एग्जांपल हमने लिए हैं, एक लिवर फ्लूक की ली है, एक जो है वो ब्लड फ्लूक की ली है। अब लिवर फ्लूक का जो होस्ट है वो क्या है, या ह्यूमन है या शीप है, क्या है, ह्यूमन है या फिर शीप है, ठीक है। अब इसका होस्ट क्या है, ह्यूमन है या शीप है, लेकिन ये ह्यूमन से आगे क्या करता है, ह्यूमन के एग्स जो हैं इसके लिवर फ्लूक के, वो फीसेस के जरिए वो रिलीज कर दिए जाते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि लिवर फ्लूक है उसकी जो माउथ वाली साइड है वो सक्कर्स लाइक होते हैं जो उनको सक करने में हेल्प करते हैं अपनी बॉडी के साथ, जहां पे उन्होंने अटैच होना है वहां पे अटैच होने बना देते हैं। बहरहाल उन्होंने पहले पढ़ चुके हैं। ये एग्स रिलीज करते हैं कौन, जो है वो लिवर फ्लूक फीसेस के साथ, जब फीसेस के साथ रिलीज करते हैं वो जो एग रिलीज होता है उस एग में लार्वीज मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, लार्वीज। लार्वीज क्या होते हैं, सिलिएटेड लार्वीज होते हैं, सिलियर रखते हैं। जो इसका मतलब अगर सिलिएटेड लार्वीज हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लार्वीज को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके लार्वीज जो हैं वो सिसाइल नहीं है, वो लोकोमोटरी है, वो मूव करते हैं, मोशन करते हैं, वो मोटाइल हैं। तो वो उन लार्वीज को क्या कहा जाता है जो इनके एग्स में पाया जाता है, उनको मेरिसीडियम कहा जाता है। अब ये मेरिसीडियम लार्वा जो जहां से इनसे रिलीज हुआ एग से, एग हैच किए, हैच करने के बाद उनमें से लार्वीज रिलीज हुए। कौन से लार्वीज, मेरिसीडियम लार्वीज जो कि सिलियर रखते हैं, वो रिलीज हुए और उन्होंने रिलीज होने के बाद इन्फेक्ट किया किसको, स्नेल को। 3 to 4 वीक में किसको इन्फेक्ट कर दिया, स्नेल को। पहला होस्ट ह्यूमन था या शीप था, दूसरा होस्ट स्नेल। स्नेल को किसने इफेक्ट किया, मेरिसीडियम ने, लार्वी मेरिसीडियम ने इफेक्ट किया जो कि एग से रिलीज हुआ। किसके, इसके लिवर फ्लूक के एग से रिलीज हुआ। मेरिसीडियम सिलिएटेड लार्वी है जिसने इफेक्ट किया स्नेल को। स्नेल को इफेक्ट करे मेरिसीडियम 3 to 4 वीक में। जब ये स्नेल को इफेक्ट करेगा, स्नेल की बॉडी में दाखिल हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने सीलिया को लूज कर देगा, सीलिया को गिरा देगा। जब सीलिया को गिरा देगा तो वो अपने गिर्द एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे स्पोरोसिस्ट कहा जाता है। वो मेरिसीडियम स्नेल की बॉडी के अंदर, स्नेल की बॉडी में स्पोरोसिस्ट बना लेगा। वो अपने गिर्द एक जो है वो शेल बना लेगा, स्पोरोसिस्ट कहलाएगा। स्पोरोसिस्ट आगे कन्वर्ट होगा रेडिये में। अब स्पोरोसिस्ट तो बना लेगा अपने गिर्द, वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, वो अपने शेल बना लेगा, स्पोरोसिस्ट है। स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट होगा रेडिये में। रेडिये क्या है, स्पोरोसिस्ट के अंदर, मैं कह रहा हूं स्पोरोसिस्ट के अंदर, ये सब कुछ स्नेल के अंदर हो रहा है। स्पोरोसिस्ट के अंदर क्या है, कुछ एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं। उन एम्ब्रियोनिक सेल्स को क्या कहा जाता है, रेडिये। क्या कहा जाता है, रेडिये कहा जाता है। अब ये एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो मजीद, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है वो मजीद मूविंग मोटाइल किस्म के जो है स्ट्रक्चर्स पैदा करेंगे, मोटाइल किस्म के लार्वीज पैदा करेंगे जिनको सिरकैराई इसको कहते हैं। ये मोटाइल किस्म के हैं, ये यहां से स्नेल से रिलीज हो जाएंगे। जब स्नेल से रिलीज हो जाएंगे, स्नेल से रिलीज होने के बाद ये जो है वो प्लांट्स जहां पे रिलीज हुए वहां पे प्लांट्स के साथ ये मेटा सिरकैराई बनाते हैं, या फिर ये क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल होने के बाद ये वहां पे क्या है, प्लांट के गिर्द पड़े होते हैं, वहां पे पड़े हैं। ये किसी ने ग्रेजिंग की या फिर उन प्लांट्स को जो है वो ह्यूमन बीइंग ने खाया तो ये बॉडी के अंदर चले गए, ह्यूमन बीइंग के अंदर फिर अगेन चले गए। इस तरह अपनी लाइफ साइकिल जो है वो लिवर फ्लूक मुकम्मल करते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लड फ्लूक की, तो ब्लड फ्लूक में जो है वो मेल जो होते हैं वो थोड़ा स्मॉल और थिक किस्म के होते हैं। फीमेल जो है वो लंबे और पतले होते हैं। फीमेल जो है वो लंबे और पतले हैं, जो मेल हैं वो स्मॉल और मोटे होते हैं। अब क्या होता है कि ये जब इसके कॉपुलेशन करते हैं तो ये लगातार कॉपुलेशन करते हैं। लगातार कॉपुलेशन के नतीजे में लगातार एग्स को रिलीज किए जाते हैं, लगातार एग्स को रिलीज करते हैं। वो जो एग्स हैं इनके, ब्लड फ्लूक के जो एग्स हैं, ब्लड फ्लूक का बड़ा एक रोल है हिस्ट्री में, मेडिकल हिस्ट्री में। 200 मिलियन अफेक्टेड थे पीपल इनसे, 200 मिलियन, ठीक है। इसमें ट्रिमेटोडा में 8000 स्पीशीज पाई जाती हैं।
तो इनमें से दो की हमने बात की है, एक लिवर फ्लू की, ब्लड फ्लू की। इसके क्या है कि एग्स जो इसके हैं ब्लड फ्लू के, वो स्पाइन रखते हैं। वो स्पाइन जो है, एग्स की स्पाइन है। स्पाइन क्या है? एग्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उसको मोशन में मदद करते हैं। एग्स ने जब हैच किया, लार्वी बना कौन सा? मैरासीडियम। मैरासीडियम लार्वी निकला, लार्वी निकलने के बाद इसने इन्फेक्ट किया स्नेल को। किसको इफेक्ट किया? स्नेल को इफेक्ट किया। स्नेल की जब बॉडी के अंदर गया, बिल्कुल इस तरह से इधर स्नेल को इफेक्ट किया, मैरासीडियम ने यहां पे भी स्नेल को इफेक्ट किया, यहां पे मैरासीडियम ने स्नेल को इफेक्ट किया। स्नेल को इफेक्ट करने के बाद स्नेल की बॉडी में यहां पे भी स्पोरोसिस्ट बने, यहां पे भी स्पोरोसिस्ट बने। स्नेल की बॉडी के अंदर स्पोरोसिस्ट बने, स्नेल ने अपना जो है वो सिलिया लूज कर दिया, स्पोरोसिस्ट बना दिया। यहां पे स्पोरोसिस्ट रेडाई में बनता है, रेडाई में। लेकिन यहां पे क्या स्पोरोसिस्ट जो है वो डॉटर स्पोरोसिस्ट में बनता है, और रेडाई स्टेज जो है वो एब्सेंट है। इसमें रेडाई स्टेज में जाता है स्पोरोसिस्ट, लेकिन इसमें रेडाई स्टेज में नहीं जाता। इसमें रेडाई स्टेज में से गुजर के सर्कैराइज स्टेज में जाता है, और यहां पे जो है वो डायरेक्ट सर्कैराइज स्टेज में जाता है। कौन? ये स्पोरोसिस्ट जो है वो डायरेक्ट सर्कैराइज स्टेज में जाता है। इसमें रेडाई स्टेज एब्सेंट है ब्लड फ्लू में, और वो जो सर्कैराइज स्टेज है वो क्या है? वो फोक्ड टेल रखने वाला है। जैसे कि मछली की दुम होती है पीछे से कटी हुई यूं करके, तो बिल्कुल इसी तरह उसको फोक टेल कहा जाता है। ये इसमें सर्कैराइज स्टेज पे फोक टेल है, और ये मूविंग है। ये जब इस स्टेज पे आता है, ये स्नेल में से निकल आता है। स्नेल से जब निकल आता है, तो निकलने के बाद फिर वो रेडी है जनाब किसको? अफेक्ट करने को, ह्यूमन बीइंग को। लेकिन कैसे अफेक्ट करेगा? वो एंजाइम रिलीज करेगा पांव के जरिए या किसी बॉडी के किसी पोर्शन के जरिए। तो ये उसको अफेक्ट करेगा, अपनी एंजाइम रिलीज करके बॉडी को, उसको स्किन के जरिए इन्फेक्ट करेगा और बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएगा। और अंदर दाखिल होने के बाद ये ह्यूमन बीइंग की जो इंटेस्टाइन है, उस पे जो वेन्स पड़ी हुई हैं या कैपिलरीज पड़ी हुई हैं, उनके जरिए ब्लड डक्ट्स जो हैं उनको अफेक्ट करेगा, और ब्लड डक्ट्स के अंदर चल जाता है। ये अपनी मैच्योरिटी जो जुवेनाइल स्टेज है वो ब्लड डक्ट के अंदर गेन करता है। ये प्यूबर्टी स्टेज पे जो है ब्लड डक्ट के अंदर चल जाता है। इसमें भी मेटा सर्कराइज स्टेज जो है वो एब्सेंट है। इसमें दो स्टेज एब्सेंट है, रेडियल स्टेज और मेटा सर्कराइज स्टेज जो है वो एब्सेंट है। किसमें? ब्लड फ्लू में। इसमें ये जो है वो दोनों पाई जाती हैं। तो जनाब ये लाइफ साइकिल था कुछ लीवर फ्लू का और ब्लड फ्लू का। अगर आप लोगों को ये समझ आया हो तो इसको जरूर जो है लाइक और शेयर करें, और मुझे कमेंट में फीडबैक अपना पेश करें। अल्लाह हाफ़िज़।